ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि किस प्रकार जो मन है ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। अब 36वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। 35वें श्लोक में भगवान ने 2 उपाय बताए मन को वश में करने के लिए। अब यहां पर इस विषय में बता रहे हैं इसको कि उनका क्या मत है, भगवान का क्या मत है अन्वय और व्यतिरेक रीति से, कि कौन इसको कर सकता है और कौन नहीं कर सकता वश में। असंयत आत्मना अर्थात जिसका मन पूरा वश में नहीं है। ये ध्यान योग की बात कर रहे हैं कि ध्यान योग किसका सिद्ध होगा। तो असंयत आत्मना मतलब जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योगो मतलब योग दुष्प्राप यानी प्राप्त होना दुष्कर है, कठिन है। जिसका मन पूरी तरह से वश में नहीं है। संयत का मतलब है सम्यक रूपेण, यत का मतलब होता है वश में होना। तो जिसका मन पूर्ण रूप से वश में नहीं है उसका ये वाला जो योग बताया भगवान ने ध्यान योग, ये सिद्ध होना कठिन है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, परंतु फिर भी उपायतः माने उपाय पूर्वक, यतता माने यत्न करने वाले का, और वश्यात्मना वश में किए हुए मन वाले का ये जो योग है ये प्राप्त हो सकता है। अवाप्तुम माने प्राप्त होना, शक्य माने हो सकता है, समर्थ हो सकता है वो। तो कैसे करेगा वो, यत्न पूर्वक, उपाय पूर्वक। तो यहां पर इसमें 2 बातों को इंपॉर्टेंस दी गई है, एक तो उपाय और एक यत्न, और तब जो है मन वश में होगा। इससे पहले बताया था अभ्यास और वैराग्य, उसी बात को यहां पर उपाय और यत्न बोल दिया है। तो जो लोग अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में नहीं करते हैं, अर्थात उनके मन में राग द्वेष प्रबल रहता है, भोगों के प्रति राग होता है उनको, तो उनकी बुद्धि कैसी होती है, अस्थिर होती है। अब अगर बुद्धि अस्थिर है उनकी, अस्थिर बुद्धि का मतलब है उनकी अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए वो अनेक प्रकार के विचार करती है, फॉर्मूले निकालती है कि मैं ये पैसा कैसे कमाऊंगा, ये काम कैसे करूंगा, ये काम कैसे करूंगा। उसी उधेड़-बुन में लगे रहती है बुद्धि। अब जब इसी उधेड़-बुन में लगी हुई है बुद्धि, तो फिर योग की कैसे होगी प्राप्ति उसको?
ये योग जो है बुद्धि का ही खेल तो है, बुद्धि का और मन का, बस इन दोनों का। जब बुद्धि प्रधान होती है तो उसको हम बोल देते हैं विवेक, और जब मन प्रधान होता है तो उसको बोल देते हैं अष्टांग योग, ध्यान योग। तो इस प्रकार से मन में अगर बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर लिया जाएगा तो मन बिल्कुल नौकर की भांति हो जाएगा, उसको जहां चाहो वहां लगा लो, फिर कोई आनाकानी नहीं करेगा किसी प्रकार की, इंद्रियों की बातें भी नहीं सुनेगा और ना उबेगा ना परेशान होगा, क्योंकि उस समय में मन उस वस्तु के साथ तदाकार हो जाता है, परमेश्वर के साथ ही घुल मिल जाता है, क्योंकि बुद्धि एकाग्र है ना। तो योग की प्राप्ति में सबसे मुख्य बात है मन का वश में होना। अब अगर मन असंयमित है तो क्या होगा, कोई भी रुचिकर वस्तु देखी उसने, कोई पदार्थ देखा, कोई व्यक्ति देखा, उसके लिए मन में लोलुपता आ जाएगी कि मुझे कैसे मिले, ये मुझे कैसे मिले, ये लोभ आ जाएगा, और ये लोभ जो है उससे चंचलता हो जाएगी। तो इसके लिए हमको हमेशा मन को टटोलना पड़ेगा, जागरूकता रखनी पड़ेगी कि हमारा मन कहीं इधर उधर भाग तो नहीं रहा, क्योंकि मन के बाहर भागने को कहा गया है बहिर्मुखता, और उसका योग सिद्ध भी नहीं होगा। इति में मति, में ऐसा मेरा मत है। भगवान अपना मत बता रहे हैं, यहां पर भी कई जगह भगवान ने अपना मत बताया है कि भगवान का अपना क्या मत है। भगवान का जब अपना मत है तो इसका मतलब वो मत नहीं है, सिद्धांत है वो। तो अगर देखा जाए तो कोई चीज हमारे लिए कभी कठिन लगती है और कोई चीज हमको सुगम लगती है, तो इसकी हम लोग कोई परिभाषा नहीं बना सकते, सार्वभौम परिभाषा जो हर जगह पर वैलिड हो कि ये काम यहां पर जो है सरल है और यहां पर मुश्किल है, ऐसा नहीं कह सकते हम। अगर किसी कार्य के प्रति हमें रुचि है और वो मुख्य कार्य है तो चाहे कठिन हो तो भी आसान लगने लगता है हमको, और यदि रुचि ना हो और प्रयत्न भी ना करें हम तो छोटा सा काम भी बड़ा भारी लगने लगता है। इसीलिए भगवान ने यहां पर यतता शब्द कहा अलग से, वश्यात्मा तु यतता। यतता का मतलब प्रयत्न, क्योंकि कार्य को करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, साधन और यत्न। साधन यत्न के अधीन होता है, बिना यत्न के साधन नहीं हो सकता। तो यत्न जो है वो प्राणों की क्रिया है, प्रयत्न करना प्राणों की क्रिया है, प्राण, और साधन इंद्रियों की क्रिया है, अंतःकरण की क्रिया है। साधन इंद्रियों के द्वारा होता है वो, अथवा अंतःकरण के द्वारा होता है, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा, लेकिन यत्न जो है वो प्राणों की क्रिया है। तभी ध्यान योग के अंदर प्राणायाम का बड़ा महत्व है। प्राणायाम यत्न को इंडिकेट करता है। यत्न का मतलब लगे रहना, to remain engaged in that particular activity for long time without getting bored with it, without getting tired of it. ये प्राणों की क्रिया बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, बात नोट करने लायक बात है ये, कि प्राणायाम की जो आवश्यकता है वो केवल अष्टांग योग में ही क्यों बताई गई, क्योंकि यहां पर मन को एकाग्र करना है, और मन को एकाग्र करना कोई छोटी मोटी काम नहीं है, लंबा काम है। ध्यान करना है, लंबे लंबे समाधि रखना है लंबे लंबे समय तक, तो एक स्टडीनेस चाहिए, स्टडीनेस, वो आएगी यत्न से, प्राणों से। लंबा लंबा बहुत समय तक आसन पर बैठना है, तो इसके लिए हमारी प्राण शक्ति हमारी बहुत बलिष्ठ होनी चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर योग के लिए सामर्थ्य का अभाव है तो कम से कम वो उसकी जिज्ञासा तो कर सकता है ना, जिज्ञासा करेगा। जिज्ञासा का मतलब उसको जानने की कोशिश करेगा, उसको जानकर ये सोचेगा कि मैं किसी तरह से योग करूं, तो यही हो गया प्रयत्न।
अगर योग की सामर्थ्य है तो ठीक है, और अगर योग की सामर्थ्य नहीं है तो भी वो प्रयत्न कर सकता है, इच्छा कर सकता है, जिज्ञासा कर सकता है, उसके लिए आतुर हो सकता है, उत्कंठा। क्योंकि आगे भगवान बताएंगे इसी श्लोक में कि योग का जिज्ञासु व्यक्ति भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर देता है। शब्द ब्रह्म का जिज्ञासु व्यक्ति केवल जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। तो यत्न करने वाला पुरुष जो है वो भी, उसको भी योग की प्राप्ति हो जाती है। अतः हमारा जो लक्ष्य है वो भोग नहीं होके योग होना चाहिए, और उसी के प्रति हमें जिज्ञासा होना चाहिए। तो अगर हमारा निश्चय पक्का है, भाव पक्का है, हमको जिज्ञासा भी है, तो निश्चय ही योग की प्राप्ति होगी। इस असंयत आत्मना का मतलब बता रहे हैं भगवान कि योग की सिद्धि में मन का वश में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मन का वश में होना, वश में होने का मतलब है कि जहां चाहो वहां लगा दो, और जितनी देर चाहो वहां लगा दो। इसको बोलते हैं वश में होना। विषय भोगों के लिए तो हमारा मन हमेशा भागता है, हमेशा इसकी सहज प्रवृत्ति है, संस्कार हैं भीतर में हमारे विषय भोग करने के। संसार में फंसाते हैं ये सारे के सारे हमारे संस्कार हमको। लेकिन यदि हम केवल जीवन निर्वाह के लिए ही विषयों का ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे मन वश में हो जाएगा, धीरे धीरे। तो बिना आसक्ति पूर्वक विषय को ग्रहण किया जाएगा तो मन हो सकता है हमारा कि वश में हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। इसीलिए भगवान बता रहे वश्यात्मा तू यतता। तू का मतलब है भगवान जो है वो मन को वश में न करने वाले व्यक्ति से जो वश में कर लेगा उसकी विलक्षणता बता रहे हैं, उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं क्या है। वश्यात्मना तू यतता, तू माने परंतु, यतता माने जो यत्न पूर्वक लगा है भजन में, सारे नियमों का पालन करता है, तब उसका योग सिद्ध हो जाता है। क्योंकि उसने स्वीकार कर ली है इस बात को कि वो एक साधक है। देखिए, साधक पने का अभिमान बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त होना और भक्त होने का अभिमान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दैट इज अवर रियल आइडेंटिटी। हम भक्त हैं, हम साधक हैं, इससे हमको एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगता है कि हम हैं, कहीं कुछ हैं, चाहे भले हम आगे नहीं बढ़े, लेकिन अब हमारी आइडेंटिटी यह है कि हम साधक हैं। हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हमारा साधक होना हमारी आइडेंटिटी है, हमारा भक्त होना हमारी आइडेंटिटी है। तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए हमको कि हम एक साधक हैं, चाहे भले हमसे बहुत अच्छी साधना नहीं हो रही है, लेकिन इसको स्वीकार तो करें, क्योंकि स्वीकार करते करते ही हमारे अंदर गहन रूप से बैठ जाएगी ये बात। फिर हमारे से कभी भी दुस्संग नहीं होगा, कुसंग नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ये मान लिया कि हम भक्त हैं तो हम गलत संग क्यों करेंगे, कैसे कर पाएंगे। अगर हम ये मान लें कि हम अच्छे व्यक्ति हैं तो हमसे बुरा काम कैसे होगा, पक्का तौर से मान लें। इसलिए मानना ही है अगर, तो ये माने हम। मानने का भी एक अपना महत्व है। हमारी मान्यता झूठी नहीं होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। हमारी आत्मा के धर्म से अलाइंड होनी चाहिए हमारी मान्यता, तब वो फेवरेबल हो जाती है हमारे लिए, वो एक साधन बन जाती है हमारे लिए। फिर दूसरा, हम क्या हैं, हम जिज्ञासु हैं, हम भोगी नहीं हैं, विषय भोगी नहीं है, हम साधारण विषय भोगी, हम सामान्य विषय भोगी नहीं हैं। ये बात किसी से कहने की नहीं होती है, जो मैं आपसे बता रहा हूं, ये सब अपने अंदर सोचने की है।
उस अभिमान को, शुद्ध अभिमान को धारण करने की है। क्योंकि अगर कहेंगे तो ये सब बहुत खोखला हो जाएगा, इसके अंदर से सारा वजन खत्म हो जाएगा। हम क्या दुनिया से कहते फिरेंगे कि हम भक्त हैं, वास्तव में तो हम अभी है ही नहीं कुछ भी। अभी तो भक्त बनने की हम चेष्टा में रत हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है तत्व ज्ञान की प्राप्ति और उसके बाद भगवत प्रेम की प्राप्ति। केवल तत्व ज्ञान नहीं, क्या करेंगे हम तत्व ज्ञान का अगर उसका कोई यूज नहीं है तो? वो तो एक सपोर्ट सिस्टम की तरीके से है कि हमको गिरने से बचाएगा, लेकिन चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे ना गंतव्य तक। तो तत्व ज्ञान हमको चलाता नहीं है, चलाता है हमको हमारा भजन साधन, लेकिन तत्व ज्ञान हमें गिरने से बचाता है, इसलिए उसकी महिमा है। तो हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम जिज्ञासु हैं और हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा। तो इस प्रकार के विचार जब बुद्धि में बैठ जाएंगे तो हमारी जो बेसिक आइडेंटिटी है वही बदल जाएगी। भक्तों के अंदर आपने देखा होगा जो ड्रेस कोड है, सफेद ड्रेस पहनते हैं, यही कारण है। सफेद ड्रेस कोड से ही, धोती पहनने से ही, कुर्ता पहनने से ही ये पता लग जाएगा कि हम भक्त हैं भाई। अब हम कहीं भी कैसे भी साधारण व्यक्ति की तरीके से ना कुछ बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना किसी तरीका का अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि सारी वैष्णवता जो है, सारी वैष्णवता के रिप्रेजेंटेटिव हो गए अब हम। अगर हम कुछ काम गलत करते हैं तो वो वैष्णवता के ऊपर दोष आएगा। कोई कहेगा तो देखेगा ना कि देखो भाई ये वैष्णव है और कैसे काम कर रहा है। तो अपने आप ही हमारे अंदर जो कुप्रवृत्ति है, कुसंस्कार हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे अंदर दब जाएंगे वो, अगर हम इस प्रकार की आइडेंटिटी को धारण करेंगे। परिचय बदल जाएगा हमारा, हम कौन है, परिचय बन जाएगा, परिचय बदल जाएगा। एक भोगी से भक्त बनना, संसार के प्रति जो राग द्वेष बैठा हुआ है हमारे मन में, वो केवल मात्र इस आइडेंटिटी चेंज से हमारा परिचय बदलने से ही कम होने लगेगा उसकी, क्योंकि पता है उसे दाल नहीं गलने वाली राग द्वेष की। तो इस प्रकार ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए आइडेंटिटी अपनी समझना। ना तो हम अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर क्रोध कर सकते हैं, ना हम लोभ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी ही अब वैष्णव हो गई है। तो लेकिन इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा हृदय से। तो मन को वश में करके भी यदि हम लोग साधन नहीं करें यत्नपूर्वक, यतता, तो भी योग की प्राप्ति नहीं हो सकती, समत्व योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वास्तव में हमें करना क्या है, हमको यत्न भी करना है, मन को वश में करके यत्न पूर्वक साधन भजन करना है अपना। ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है हमको, लेकिन ये सब बता रहे हैं ध्यान योगी के लिए। अगेन भक्ति योगी के लिए मन को वश में करने के लिए कहीं कोई कुछ नहीं कहा गया है कि आप मन को वश में करके ही हृदय के शुद्ध होने पर ही भक्ति योग का पालन कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। क्योंकि भक्ति देवी स्वयं ही हृदय को शुद्ध करने वाली है आके, और वो जब शुद्ध करेंगी तो हृदय कितनी जल्दी शुद्ध होगा। जब भगवान स्वयं बैठकर शुद्ध करेंगे हृदय को, तो कितनी जल्दी शुद्धता आएगी हमारे हृदय में, कितनी जल्दी योग स्थापित होता है फिर। तो मन को वश में करने के क्या उपाय हैं भगवान ने बताए यहां पर, अभ्यास और वैराग्य, ये तो मेन उपाय हो गए। अब इसके अतिरिक्त दो गौण उपाय भी हैं, उसको भी हम लोग श्रवण कर लेते हैं। अध्यात्म विद्या और सत्संग। जैसे
जो ड्राइवर चलाता है, वो जो गाड़ी चलाता है जो ड्राइवर, वो ये जानता है कि इसके अंदर मशीन के जो पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। थोड़ा बहुत तो जानता है जितनी आवश्यकता है ना, सारे तो नहीं जान सकता क्योंकि उसने तो गाड़ी बनाई नहीं है। लेकिन जो फंक्शनल पार्ट्स हैं, उसके रिप्लेसेबल पार्ट्स हैं या जो अटेंशन मांगते हैं, उनकी सबकी जानकारी होना उसको आवश्यक है। ये मोबाइल ऑयल कहां डाल जाएगा, ये सारी चीजें, कितना होना चाहिए इसमें, कूलेंट कितना होना चाहिए, ये सारी बातें उसको पता होनी चाहिए। अगर ड्राइवर बिल्कुल ही बेवकूफ है, उसे बिल्कुल नहीं मालूम है कुछ भी, तो अगर बीच में गाड़ी खराब हो गई तो वो क्या करेगा, चेक भी नहीं कर सकता। तो अगर वो जानता ये बात को तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके उसको और पास के गंतव्य स्थान तक ले जा सकता था, खड़ा कर देता पास में ले जाकर कहीं पर। थोड़ा बहुत अगर जानता है घर तक भी पहुंचा सकता है। तो उसी प्रकार से हमें जिस वस्तु के साथ काम करना है, अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग एक एफर्ट है, एक प्रयास है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ, हमारे जितने तत्व हैं इस शरीर में, उन सब के साथ हमको काम करना है मिलकर। दे आर द बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट द रॉ मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट्स जिनके साथ काम करना है, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म शरीर। अगर हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है कि काम कैसे करते हैं, तो हमको बिना चाहे भी इनके ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। हमारा मन जो कहेगा वो करेगा, हमको वही चलाएगा वास्तव में, अगर हमें जानकारी नहीं है। इसीलिए इसको वश में करने के लिए मन को, जो राजा है इंद्रियों का, इन सब अवयवों की, जितने भी तत्व हैं, इनकी कार्य करने का जो सिस्टम है, जो इनका स्वरूप है, जो इनका स्वाभाविक वृत्ति है, स्वाभाविक गुण है, उसको जान लेना बड़ा आवश्यक है। अगर हम ये चीज नहीं जानेंगे तो वश में नहीं कर पाएंगे इनको। तो भगवान भगवत गीता में यही बात हमें बार बार समझा रहे हैं, बार बार यही समझा रहे हैं कि शरीर में कितने तत्व हैं। मेरी प्रकृति अष्टधा प्रकृति है, 7वें अध्याय में बताएंगे अभी। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है। अहंकार ऐसा है, चित्त वृत्ति ऐसी होती है। मन का क्या करना है, बुद्धि का क्या करना है, इनका स्वभाव क्या है। दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में बुद्धि की बात कर रहे हैं हम लोग। 45 से अधिक बार, 50 से अधिक बार बुद्धि शब्द का वहां उपयोग हुआ है। उसी प्रकार से 6ठे अध्याय में मन की प्रधानता है, यहां पर मन की बात की गई है। इवन आत्मा शब्द को भी मन ही माना गया है कई जगह पर, क्योंकि आत्मा के तो 7 अर्थ होते हैं ना, उन 7 अर्थों में से एक अर्थ मन भी है। तो 6ठे अध्याय में आत्मा को कई बार मन कहा गया है, कई बार परमात्मा भी कहा है। तो इसलिए इनको जानना बहुत आवश्यक है हमको। यही है अध्यात्म विद्या, आत्मा और शरीर के विषय में जानकारी। दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा के बारे में बताया था, कितने सारे गुण थे उसके, 12 गुण बताए थे। अजोपि सन अज है, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च, नित्य सर्वगत स्थानो अचलो अयम सनातन है। ये सब आत्मा के गुण बताए थे। तो आत्मा और शरीर, इनके अंदर क्या क्या इनके धर्म हैं, इनके क्या गुण हैं, अलग अलग, और ये दोनों ही पृथक पृथक तत्व हैं, एक जड़ है एक चेतन है। ये सारी बातें समझना ही अध्यात्म विद्या है। तो अध्यात्म विद्या की तो प्राप्ति होगी हमको जब हम शरीर के और आत्मा के तत्वों को जानेंगे। लेकिन अब दूसरी बात एक और रह गई है, उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्संग से।
साधु संग से। तत्व ज्ञान, तत्व क्या है? एक भगवान ही है, एक तत्व, और उनसे जो तत्व प्रकाशित हुए हैं, जीव तत्व, माया तत्व। माया तत्व का मतलब ये जो जगत है, तो ये जो तत्व ज्ञान है ये हम होगा साधु संग में। जब तक हम साधुओं के मुख से श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं होगा। और जब मन वश में होगा धीरे धीरे तभी तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए गुरु पदाश्रय का अत्यधिक महत्व है। हम लोग बार बार इस बात कर रहे हैं, गुरु पदाश्रय, क्योंकि ये तो पृष्ठभूमि है, ये तो आधार है, मूल आधार है। अगले हम अध्याय में जब प्रवेश करते हैं 7वें अध्याय में भक्ति योग में, तो वहां तो गुरु ही मूल है। भक्ति का तो मूल ही गुरु है, क्योंकि भक्ति तो गुरु कृपा साध्य है, साधन साध्य है ही नहीं। ये ज्ञान और ध्यान ये तो फिर भी बिना गुरु के भी कर लेते हैं लोग। पता नहीं कितने लोग हैं जो योग का पालन कर रहे हैं बिना किसी गुरु के लिए, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, सब करते हैं। और गुरु हैं भी तो उन्होंने केवल नाम मात्र के गुरु हैं, उनके साल में एक बार मिलने के लिए, बस फैशन के लिए गुरु बना रखे हैं, क्योंकि गुरु बनाना आजकल बड़ा फैशन बन चुका है। तो भक्ति के लिए तो सदगुरु की आवश्यकता है ही है, एक कदम भी उसके बिना हम लोगों की गति नहीं है। इसीलिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है। भगवान ने स्वयं ही कहा है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी गुरु ही तत्व ज्ञान देंगे। तो इसलिए हम लोग यहां पर गुरु पदाश्रय की बात कर रहे हैं। अब इस श्लोक में जो विशेष बात है वो ये है कि मन की चंचलता को अगर हटा दिया जाए और मन को वश में किया जाए, अर्थात एकाग्र किया जाए, तो सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ध्यान योग में अगर मन की चंचलता ना रहे, स्थिर हो जाए मन एक जगह पर, एकाग्र हो जाए, तो सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। तो यहां पर मन की चंचलता को भगवान ने नहीं कहा कि रोको, मन को वश में करने के लिए कहा। वश में करने का मतलब है उसको जहां पर चाहो, जितना चाहो लगा सको। भगवान ने चंचलता को रोकने के विषय में ज्यादा बातें नहीं की हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है चित्त को एकाग्र करना, निरुद्ध करना, समाधि में लगाना, ये नहीं है। बल्कि जो राग द्वेष हैं उनको हटा के मन को वश में करके भगवत प्राप्ति करना, यह है उद्देश्य। तो मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि संसार के पदार्थों से हटाने की, कि ध्यान केवल भगवान का हो, ना कि संसार के पदार्थों का। क्योंकि ध्यान एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग हम किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, चाहे लौकिक हो चाहे परलौकिक हो। मन की जब एकाग्रता होती है तब स्वतः धारणा के स्तर पर ही सिद्धियां आने लगती हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां आने लगती हैं। अणिमा गरिमा लगिमा, जल के ऊपर चलकर दिखा देगा कोई भी व्यक्ति आपको। किसी के मन की बात जानना ये बड़ा आसान हो, किसी के विचारों को पढ़ लेना हमारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन जिसका मन वश एकाग्र हो गया है उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि धारणा स्टेज पर ही वो मन को तदाकार कर देता है, और तदाकार करते ही मन को उस विषय से संबंधित सिद्धियां उसके अंदर आने लगती हैं। तो इस प्रकार से जब मन शुद्ध हो जाएगा तब ध्यान योग प्राप्त करने के, ध्यान योग सिद्ध होगा। ध्यान योग सिद्ध होने का मतलब परमात्मा साक्षात्कार। तो यहां पर ध्यान योग का जो उद्देश्य है वो हमारा सिद्धि की प्राप्ति ना होकर परमात्मा साक्षात्कार है। इसलिए भगवान ने चंचलता, मन की चंचलता को रोकने के लिए ज्यादा बात नहीं की, बल्कि मन को वश में करने की बात की। वश्यात्मा तु यतता, बिल्कुल क्लियर बोला, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायत है, कि किसी भी उपाय के द्वारा
तू मन को वश में कर ले यत्न पूर्वक। तो हम अब कल को श्रवण करेंगे जो हमने अभी 4 श्लोक श्रवण किए हैं मन संयम प्रकरण में, इसका क्या सार है, समरी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।